इस सुल्तानपुर का जो खत्ता, उसका जो मैटर था वो यहीं से शुरू होगा। अब जो आसपास की लोकेशन है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, आपको शायद चारों तरफ पेड़ दिख रहे होंगे। अभी ये ज़मीन जो है ये दिल्ली पुलिस के अधिग्रहण है, दे रखी है कोई से विभाग ने दिल्ली पुलिस को। है तो ग्राम सभा की ज़मीन, लेकिन यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं इससे ही थोड़ा बहुत इधर या उधर खत्ता आएगा। और खत्ते के बारे में जैसे कि हमने पिछली जानकारी दी, तो कई जो हमारे लोकल भाई थे उन्होंने थोड़े से आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए कि भाई खत्ता नहीं आएगा यहाँ पे होगा बिजली का काम, बिजली बनेगी यहाँ पे। जो दिल्ली की गंदगी है यहाँ पे इकट्ठी करके उससे बिजली बनाएंगे। भाई बिजली बनाओ चाहे सोना बनाओ, अपने तो इतने बिजली के भी रेट होंगे, बल्कि और महंगी होगी बिजली। अगर किसी भाई का बहम है ठीक है, या दूसरी सरकार पॉलिसी लाओ है, अगर वे उस सरकार के भी नेता हो, कार्यकर्ता हूँ या चले चपाटे हों, तो कदई हो भाई मान रहे हो भाई थारे बिजली सस्ती आओगी या थारा फ्री में आओगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बिजली बनाने के सारे बहाने हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे विरोध कहाँ कहाँ से होना चाहिए। जैसे कि आप मेन रोड की तरफ दिखाओ, और ये रोड जा रहा है बॉस बवाना की तरफ। अब इससे जो अगली दीवार है जहाँ पे हम खड़े हैं, इससे अगली दीवार है गौशाला की। और ये गौशाला वैसे तो कहते हैं एशिया में सबसे बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के एरिया से तो सबसे बड़ी है। कई एकड़ में फैली हुई है, कई हज़ार गायें यहाँ पे। अगर जो गोरक्षक हैं, ये जो गाय के ऊपर वोट मांगते हैं, कुछ भी लगा लो, या गौशाला कमेटी वगैरह कुछ तो होंगी, उनको भी इस चीज़ से एतराज़ होना चाहिए, लेकिन अब तक किसी ने भी कोई विरोध नहीं जताया है। दूसरा, जहाँ पे हम खड़े हैं, तो एक बार अब आप अपने सीधे हाथ को दिखा दो। ये जो चौक है, यहाँ पे बंदर रहते हैं काफ़ी, बंदर, पेड़, पंछी, कई हज़ार की संख्या में यहाँ पे बंदर हैं। तो आप समझिए कि जब ये सारे पेड़ कट जाएंगे तो वे बंदर कहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आ गया जो वन विभाग है, अगर पेड़ कटेंगे तो वन विभाग को आना चाहिए सामने, लेकिन वहाँ से भी कोई विरोध दर्ज नहीं हो रहा। अब अगर पंछी और पशु और पक्षी यहाँ से भगाए जाएंगे तो बेचारे कहाँ दर दर की ठोकर खाएंगे। कितने, ये देखोगे, ये अगर सारा जंगल कट गया, यहाँ पे खत्ता पड़ेगा, तो कितने पशु पक्षियों की जान जाएगी। उसमें जो पशु विभाग है वो भी सामने नहीं आ रहा। क्या सेटिंग लग रही है, सबकी जेब भर दी या सबके मुंह भर दिए। ये पॉलिसी पता नहीं कौन सा नशा करके और तब बनाई जाती है। ज़मीन पे आके कभी विजिट नहीं करते, बस वहीं से बैठ के कागज़ों में अपनी बना दी कि वहाँ पे खत्ता डालेंगे। अबे गधे के बच्चों, बनाने से पहले ये तो देख लो, तुम इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हो कि वहाँ पे कुछ करने लायक है भी या नहीं। आप अच्छे भले इस जंगल को उजाड़ के आसपास के एरिया में यही पड़ा है, और आप यहाँ पे खत्ता लेके आ रहे हो। आप चलो आगे आगे, मैं को दिखाता हूँ इसको, आ जाओ। तो अभी थोड़ा हम यहाँ पे घूमते हैं कि अच्छा ये सिस्टम भी है। चलो यो भी बढ़िया भाई। देखो, अब इतने विभाग हो गए। अब जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से नांगल ठाकरान की तरफ एक रास्ता जाएगा, माजरा डाबास पड़ेगा वहाँ से। यहाँ से कुतुबगढ़ पड़ता है लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से कुतुबगढ़ जाएंगे तो 10 मिनट का रास्ता है। अब कुतुबगढ़ में उपराज्यपाल ने वहाँ पे पूरे के पूरे बाग लगा दिए, पेड़ लगा दिए। तो अब समझिए कि 10 मिनट के एयर फेयर में एक जगह तो बाग लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो अच्छा खासा पड़ा सौदा पड़ा है पेड़ा का, इसने उजाड़ना लग रही। अब इस चीज़ ने क्या लगा मैं, कौन सा बेवकूफ़ नेता या अफसर या कौन सी सोसाइटी कमेटी है जो ये घटिया पॉलिसी बनावा है। एक 10 मिनट के एयर फेयर में 2 पॉलिसी कैसे, समझिए कि चल क्या रहा है। अच्छा, अब जो यहाँ की पब्लिक है, ये तो हो गए विभाग। कितने विभाग एक्टिव होने चाहिए इस मुद्दे पे, लेकिन एक भी विभाग एक्टिव नहीं है, एक भी, समझिए। तो एक जगह तो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जंगल खड़े करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, बाग लगाए जा रहे हैं, 1000 पौधे उपराज्यपाल जी वहाँ पे दे के गए, कुतुबगढ़ में भेंट करके गए, वहाँ पे पूरे बाग लगा रहे हैं। और जहाँ पे पूरे के पूरे जंगल खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, इस पे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, प्रकृति ने दे रखा है ये। और आसपास के एरिया में यही हरियाली है अपने पास। तो अब समझिए
कि चल क्या रहा है, ये गधा पंछी चला कौन रहा है, कौन सा सिस्टम चला रहा है। तो ये जो बकवासबाजी है ना, ये हमारे देहात के लिए बहुत गलत चीज़ है। अब आसपास के जो भी गांव हैं, कंजावला, लाडपुर, निजामपुर, गड्डी, सावदा, घेवरा, कराड़ा, सुल्तानपुर, पूट, कुतुबगढ़, नांगल ठाकरान, माजरा, कोई भी हो, सब यहाँ से अगर यहाँ पे खतरा पड़ गया तो सबको फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। अब इनमें से ज़्यादातर हम गांव में विज़िट कर चुके हैं, तो हम जब पूछते हैं ना मुद्दे की बात, तो कहते हैं हाँ यार हमारा देहात इकट्ठा नहीं होगा। इकट्ठे नहीं होते हम, लेकिन जो सामने वाला कह रहा है ये चीज़, अगर हम उससे कहते हैं कि आप इकट्ठा हो गए, तो उसको कुछ और काम याद आ जाते हैं, मुद्दे को तुरंत के तुरंत बात को यहाँ से वहाँ घुमा देते हैं। अब ये जो भगोड़ापंथी है ना हमारी, ये हमारे पतन का कारण है। तो आप देख लीजिए अच्छी तरह ये हरियाली, शायद आपको आखिरी बार दिखे, क्योंकि चोर प्याऊ कहते हैं इसको। आसपास का जो एरिया है आप अच्छी तरह देख लीजिए, अब शायद आपको ये ना दिखे, क्योंकि कभी भी रातों रात यहाँ पे डंपिंग गार्ड बनाया जाएगा। गाड़ी गाना बजाते हैं ना सुबह सुबह, सूता उठा दें सब ने, दिमाग ख़राब करना ही, तो यहाँ भी दिमाग ख़राब हो रहा है। तो सब का इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, और ये पेड़ पौड़ सारे ख़त्म। अब जो एक्टिव नेता हैं या कुछ भी हैं, जो रात को शाम को अपने घर जाते हैं, थोड़ा बहुत दिन में धक्के खा गए, और वे क्या करते हैं कि ऐसी फील लेते हैं कि भाई उन्होंने देश आज़ाद करवा दिया, रोज़ वे फील लेते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ना तो देश आज़ाद इतनी आसानी से हुआ, और ना आपका देहात आज़ाद इतनी आसानी से होगा। धीरे धीरे आपके देहात को गुलाम बनाया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता चल रहा। एक 10 किलोमीटर के हेर फेर में ऐसी पॉलिसी बना देते हैं कि एक जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरह से काटे जा रहे हैं। तो राजनीति का शिकार और सिस्टम का शिकार हमारा देहात हो रहा है। बचा सको तो बचा लीजिए, नहीं तो वही होना है जो उनके हाथ में है। अभी मैं थोड़ी सी आगे बात करूँगा कि आप शायद नंबरदार को जानते होंगे, परवीन नंबरदार। ध्यान से सुनिए ये बात, परवीन नंबरदार बवाना से एमएलए का इलेक्शन लड़ने के चक्कर में है। चक्कर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिराक, राजनीति में फिराक और चक्कर ही चलते हैं, सीधी सीधी कोई बात होती नहीं। अब वो एमएलए के इलेक्शन के लिए फार्म भी भरेंगे और लड़ेंगे भी। अब किसका गणित बिगड़ेगा, किसका नहीं बिगड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम नंबरदार जी को बधाई देंगे कि आप कम से कम आजमाइश तो करो। अगर नंबरदार जी कुछ स्टेज ऊपर चले जाते हैं, कुछ पावर उनके हाथ में आ जाती है, तो कम से कम वो बंदा ऐसा है कि उनके हाथ पकड़ के हम अपने काम करवा सकते हैं। तो ऐसे ही नेता चाहिए हमको जो अपने देहात के लिए एग्रेसिव हो। तो छोटे छोटे जो इशारे होते हैं ना, वो बड़ी साजिश को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये मणियारी प्याऊ है, चोर प्याऊ है, जो भी कहते हैं इसको, अब यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव हुआ है और वो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है उससे। जैसे कि आप मेरे सर के ऊपर दिखाओ, थोड़ा सा खींच ले यार इन्हें यार। देख कैमरे में देख। चौक कई सालों से मशहूर है बंदरों के लिए, कई हज़ार बंदर यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है कि बंदर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और यहाँ पे जो डंपिंग गार्ड की साजिश चल रही है वो भी एग्रेसिव हो रही है। तो समझिए बंदर गए कहाँ, उनको तो ये पता नहीं चलेगा कि भागना यहाँ से, लेकिन उनको भगाया गया है। एक साजिश के तहत ट्रकों में भर भर के ले जाया गया है, कहीं और पे डाल देंगे उनको, ताकि जो पशु विभाग है उसकी जुबान बंद रहे। अब इसको कर कौन रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। शाम तक ये खुराक ऐसी रहेगी। अभी कोई गिनती के ही बंदर रह रहे हैं, उनको भी शायद पकड़ देंगे या मार देंगे। तो अभी ये बंदरों पे जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई आप पे भी चलेगी, आपके घर तक भी पहुंचेगी। समझिए आप, हरकत छोटी सी है लेकिन इशारा बहुत बड़ी साजिश का है ये, कि धीरे धीरे यहाँ से बंदर गायब हो रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाएंगे कि ये एरिया है कौन सा, ताकि कभी आप व्हीकल से आओ, बस से आओ, तो आपको पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कर क्या रहे हैं। आप इस साइड में थोड़ा दिखा दो, ठीक है। तो ये है एरिया, और इस एरिया में हो रही है बातें। अब यहाँ पे
स्वर्गीय श्री यसवीर सिंह डबास मार्ग मादरा डबास, द्रोणाचार्य द्वार, ये नाम बड़े बड़े हैं। होने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ डंपिंग गार्ड लगेगा। बंदर यहाँ से गायब हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।